एक जुलाई 2021 से आपकी जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव आने वाला है। इनमें बैंक, इनकम टैक्स और लाइसेंस से जुड़े कई नियम हैं। इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि कल से क्या क्या बदल रहा है। यदि आप देश के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं, तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स के लिए कई तरह के शुल्कों में बदलाव किया है। अब ग्राहकों को एटीएम से पैसे निकालने के लिए और चेक के जरिए लेन देन के लिए नए सर्विस चार्ज का भुगतान करना होगा। 1 जुलाई से बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाताधारकों को बैंक के ब्रांच से या फिर एटीएम से मुफ्त में पैसा निकालने की सुविधा सिर्फ 4 बार ही मिलेगी। यदि ग्राहक 4 बार से ज्यादा निकासी करते हैं तो बैंक इस पर चार्ज वसूलेगा। 4 फ्री ट्रांजैक्शंस के बाद ग्राहकों को हर ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। नए नियमों के अनुसार बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स एक फाइनेंशियल ईयर में 10 चेक लीव का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर 10 से ज्यादा इस्तेमाल की तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। 10 एक्स्ट्रा लीव का इस्तेमाल किया तो 40 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, और अगर 25 एक्स्ट्रा लीव का इस्तेमाल किया तो उसके लिए 75 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। आइए इसे भी एक बार समझ लेते हैं कि क्या है एसबीआई का बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाता। एसबीआई के बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते को जीरो बैलेंस बचत खाते के रूप में भी जाना जाता है। ये मुख्य रूप से समाज के गरीब वर्गों के लिए है, ताकि उन्हें बिना किसी शुल्क के बचत शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इन खाता धारकों को एक बेसिक रुपे एटीएम कम डेबिट कार्ड भी मिलता है। इस पर कोई वार्षिक शुल्क नहीं लगाया जाता। इसके साथ ही निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने के लिए बैंक कोई शुल्क नहीं लेता। खाता बंद करने का शुल्क भी नहीं वसूला जाता है। आपने बीते सालों में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो आज आपके पास आखिरी दिन है। इसके बाद 1 जुलाई से आपसे ऊंचा टीडीएस वसूला जाएगा, जो कि रेगुलर से 2 गुना ज्यादा है। इसलिए बेहतर होगा कि आज और अभी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दें। हालांकि टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 कर दी है, लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने लगातार 2 सालों से अपना टीडीएस दाखिल नहीं किया है और टीडीएस की रकम 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है, तो उनके लिए आज आखिरी मौका है। 1 जुलाई से आईटीआर दाखिल नहीं करने वाले लोगों के लिए टीडीएस की दरें 10 से 20% होगी, जो पहले 5 से 10% थी। लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस का नाम सुनते ही आरटीओ ऑफिस के धक्के याद आने लगते हैं, लेकिन 1 जुलाई से आपको सिर्फ किसी रजिस्टर्ड ड्राइविंग स्कूल में ट्रेनिंग लेनी होगी। पूरी तरह से ट्रेनिंग लेने के बाद लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस आपको दे दिया जाएगा। सिंडिकेट बैंक के अकाउंट होल्डर्स को नया आईएफएससी कोड मिलेगा। ग्राहकों को एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के जरिए फंड लेने के लिए नए आईएफएससी कोड का इस्तेमाल करना होगा। बता दें कि सिंडिकेट बैंक का मर्जर कैनरा बैंक से हुआ था, इसलिए सिंडिकेट बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि उनके ब्रांच का आईएफएससी कोड 30 जून के बाद बदल जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.